बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7G के 14 सवाल करा दिए थे। ठीक है, आज हम कराएंगे 15वां सवाल। बच्चों 15वां सवाल करने के लिए आपको ये दो सूत्र याद करने पड़ेंगे। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है? cos a minus b माइनस cos a plus b। ठीक, और 2 cos a sin, ये हाई स्कूल में थे लेकिन कोर्स कम होने के कारण ये हट गए थे। ठीक है, 2 cos a sin b क्या होता है? sin a plus b माइनस sin a minus b, a minus यहाँ होगा a minus a माइनस। ठीक है, ये दो सूत्र याद कर लेना। अगर यहाँ 2 ना हो तो 2 कहाँ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2 लग जाएगा, 1/2। ठीक है बेटा, ये दो सूत्र याद कर लो। बात करते हैं 15 सवाल की। 15वां जो सवाल है बेटा वो है sin x sin 2x sin 3x dx। ये सवाल है, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? देखो कैसे करेंगे, पूरा सवाल ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा जाएगा। देखो कैसे करेंगे बच्चे। सवाल करने के लिए sin 3x के साथ क्या ले लो? sin x, और sin 2x को क्या कर लो? अलग कर लो, और ये बात समझ में आई? हमने क्या किया? sin 3x और sin x को अलग अलग कर लिया। अच्छा, sin a sin b, sin a sin b, दो नहीं लगा तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो सूत्र क्या होगा इसका? 1/2 cos a minus b, a minus b माइनस cos a plus b। a क्या है यहाँ पर? 3x। क्या है? 3x plus x, ब्रैकेट कर दो। ठीक है, ये एक बार दोनों से आता है, और sin 2x का लिख दो, बाहर लिख दो, और ये बात समझ में आ गई। हमने इसमें sin a sin b का क्या लगा दिया? फार्मूला। जब 2 नहीं लगा तो 2 कहाँ ले गए हम? अपॉन में ले गए। ठीक, 1/2 बाहर निकाल लो, इसका क्या होगा? cos 2x। क्या होगा? cos 2x। ठीक, माइनस इसका क्या होगा? cos 4x। क्या होगा? cos 4x, और बाहर क्या है? sin 2x और क्लियर। अच्छा, अब आगे देखिए, 1/2 sin 2x से अंदर गुणा करो तो क्या होगा? cos 2x इंटू sin 2x माइनस इसकी यहाँ कीजिए cos 4x इंटू sin 2x और dx। ये बात समझ में आ गई? sin 2x अंदर क्या कर दी? गुणा कर दी। जब cos 2x ही sin 2x से गुणा करके ये आ गया, cos 4x और sin 2x से गुणा करके ये आ गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे बात करते हैं बच्चे। इसमें 2 से गुणा और 2 से कर दो भाग। क्या कर दो? इसमें 2 से गुणा, केवल इस पद में कर रहे हैं। 2 से गुणा 2 से, तो 2 बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा भाग। 2 cos a इंटू sin a क्या होता है? sin 2a क्या होता है? sin, दोनों जगह a है, इसी का b थोड़ी ना है, तो आपने ये सूत्र मैंने लिखवाया था sin 2a बराबर क्या होता है? sin 2a बराबर 2 sin a cos a। दोनों जगह a समान होना चाहिए। अगर अलग अलग होते तो ये वाला सूत्र लगाते, अलग अलग होते तो ये वाला सूत्र लगाते। अलग अलग थोड़ी ना, दोनों मान एक ही है ना, तो दोनों जगह a है, तो 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a sin 2a क्या है? 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ? 4x। डायरेक्ट कर दिया 4x। क्लियर बात समझ में आ रही है? माइनस cos a और sin b, cos a sin b क्या होगा? 1/2। क्या होगा? 1/2। ठीक, अच्छा 1/2 दोनों साथ चलेगा। देखो 1/2 के बाद sin a plus b यानी कि 6x, डायरेक्ट कर देना। a plus b यानी कि 6x, 4x और 2x 6x, माइनस sin a minus b यानी कि 4x में 2x है 2x और dx। क्लियर बात समझ में आ गई? क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हल करते हैं। 1/4 sin 4x का माइनस 1/4 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस 1/2 से अंदर गुणा कर लो 1/2 sin 6x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 cos 6x। इससे अंदर गुणा करो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2, ये वाला 1/2 आया है। sin 2x का 1/2 आएगा, और sin 2x का क्या होता है? cos 2x।
पहले साइन 2x का cos 2x आ रहा है माइनस का, काय का आ रहा है माइनस का, और फिर 2x के 1/2 आ रहा है। सही है, क्योंकि हमने आपको सूत्र पढ़ाया है साइन ax का फार्मूला होता है बच्चों माइनस के 1/a cos ax, ये होता है। तो 1/a ये तो तो समझना कैसे आ गया, ये अंदर गुणा होगी इसकी और प्लस ये ब्रैकेट। अब आप अंदर गुणा कर लीजिए, देखो 1/4 माइनस का 1/4 cos 4x प्लस 1/12 cos 6x, ठीक है, माइनस 1 कम 1 2 दूनी 4 cos 2x प्लस क्या हो गया आंसर। एक बार आने देख लेते हैं हम, सवाल था 15 को आंसर करें माइनस 1/4 cos 4x 1/6 cos x प्लस 1/2 cos 2x 1/2 cos 2x। इसलिए आंसर चेक करते यहाँ पे जो कॉमन यहाँ पे जो कॉमन दो कॉमन दिए, कौन सा कॉमन, ऊपर 2 कॉमन ऊपर ये वाले। हाँ हाँ यहाँ पे एक बात सिखाते हैं, यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये 2 कॉमन कैसे लिए बता रहा ना, ये यहाँ नहीं है, यहाँ गलती ये हो गई है, देखो क्या गलती हुई है, यहाँ पे 1/2 ऐसी रहेगा, 1/2 यहाँ पे ऐसी रहेगा। अब यहाँ पे जो 1/2 आएगा वो पूरा दोनों बाहर आ जाएंगे, तब यहाँ से 1/2 हटेगा। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आ गई, दोबारा समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग की थी, 2 से गुणा वाला तो ये हो गया, 1/2 इसके साथ रह गया है। यहाँ हमने क्या किया cos a sin b का फार्मूला लगाया, साथ में 1/2 आएगा तो ये 1/2 ये 1/2 क्या होगा कॉमन हो गया। क्लियर, तब ना तो यहाँ भी क्या आएगा 1/2 तो ये बाहर चला गया ना, 1/4 आ गया इस बार। ठीक, क्लियर बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई कैसे आ गया, ये अपना क्या हो गया आंसर, यही आंसर आ रहा था 1/6 1 + 2 cos 2। क्लियर, आगे बात करते हैं, आगे देखिए समझ में आ गई ना, माइनस 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 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सूत्र सही है, सूत्र सही लिखा है बिल्कुल, ये देखो सही सूत्र सही लिखा है, cos a cos b वाला सूत्र सही है, cos सही है बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक, आगे बात करते हैं। तो समझ में आ गया, तो सवाल देखिए 16 में, जो सवाल 16 है sin 4x इंटू sin 8x इंटू sin 8x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब कैसे करेंगे, ऐसा करो sin 8x को पहले लिख लो और sin 4x को अब बाद में लिख लो, ठीक है, और sin a sin b 1/2 क्या होगा 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a, क्लियर, dx 1/2 बाहर निकाल दो, cos 4x माइनस cos 12x फिर dx 1/2 cos 4x का क्या होगा 1/4 cos sin 4x, 4x सही है, माइनस cos 12x का क्या होगा 1/12 sin 12x प्लस, कोई दिक्कत, 1/4 ये आंसर आ गया। चाहो तो इसी अंदर गुणा कर लो 1/8, गुणा ना करो कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर। ठीक, क्लियर बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये था 15 सवाल, 16वां बात करते हैं 17वें सवाल की। 17वां सवाल आगे बच्चे देखिए, सप्तमा सवाल है वाल को, रूट में 1 प्लस साइन x बटे 2 मतलब आपने ये पढ़ा होगा साइन 2x बराबर 2 sin x cos x पढ़ा, यानी कि यहाँ 2 थे तो उसका आधा क्या हुआ x। ठीक, अगर हम यही sin x बराबर कर लें तो
2 sin x बटे 2 और cos x बटे 2। क्लियर। अगर इसी को हम sin x बाई 2 कर ले तो क्या होगा 2 sin x बटे 4 प्लस इंटू cos x बटे, मतलब आधा होता जाता है, क्या जाती है यहाँ पे थीटा आधा आता है। चलिए बात समझ में आ गई। तो sin x बाई 2 का मान क्या लगा दे वहां पर, देखो 1 प्लस 2 sin x बाई 4 इंटू cos x। ठीक बच्चों, 1 का आपने सूत्र पढ़ा होगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बराबर 1, यानी दोनों का थीटा एक होना चाहिए। अच्छा, अगर हम ये कर लें sin स्क्वायर x बटे 4 प्लस cos स्क्वायर x बटे 4, तो 1 होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि थीटा बिल्कुल सेम होना चाहिए, चाहे थीटा कुछ भी हो थीटा सेम होना चाहिए, तब 1 हो जाएगा। तो हम इस बन की जगह क्या लिख दे रहे हैं, sin स्क्वायर x बटे 4 प्लस cos स्क्वायर x बटे 4 प्लस 2 sin x बटे 4 इंटू cos x बटे 4। क्लियर। अच्छा, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो एक से बनेगा ये भी, तब इसलिए हम x बटे 4 में लिखेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जब अंदर होल स्क्वायर हो तो बाहर आके केवल स्क्वायर बन जाएगा, sin x बटे 4 प्लस cos x बटे 4। इसका क्या करना है, dx। क्लियर। अब देखिए sin x का क्या होगा, माइनस cos x बटे 4, और 1 बटे 4 का क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ये अगर केवल 4 होता 4 नीचे आता है, 4 नीचे तो कितना आएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। प्लस cos का क्या होगा, sin x बटे 4, और 1 बटे x बटे 4 का क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा। प्लस ये क्या हो गया, हो जाता आंसर, ये पहले का माइनस वाला बाद में लिखूंगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सा सवाल था, 17वां। बात करते हैं अब 18वें सवाल की। 18वां सवाल देखिए बेटा, से बच्चों 18वां जो क्वेश्चन है वो है, वन माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये ठीक है, ये सूत्र जब खत्म हो गई मिटा देते हैं अभी, हैं इसलिए नए सूत्र की जरूरत पड़ेगी। अलग आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस, लिखवाया था अभी 2 दिन में, मैंने पुरानी वीडियो में लिखवाया है। ठीक है, अगर ये केवल cos x हो तो 2 cos स्क्वायर x बटे 2, यही तो होगा cos x का मान, तो वहां लगाते हैं। देखो 1 माइनस यहाँ लगाओ 2 cos स्क्वायर, ऐसा करो ऊपर लगाओ साइन का मान, ये 1 में काटना है और हमें काटना है। ठीक है, ये हुआ cos x, नीचे लगाएंगे ये ऊपर वाले के लिए, देखो ऊपर वाले के लिए cos 2x बराबर, ये मैंने आपका लिखवाया हुआ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। अगर इसे केवल cos x में लिखना हो तो क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसका यहाँ आधा पहुंच जाएगा। तो ये सूत्र लगाओ, ऊपर का 1 कट जाए तो 1 प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस, इसकी जगह लगाओ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस, हमारा 1 कट जाए इसलिए हम दोनों का सूत्र ऊपर साइन का लगाया नीचे cos का लगाया। अगर ऊपर सूत्र cos का लगा दे तो 1 नहीं कटता। अब दोनों जगह 1 कट गया, 1 यहाँ भी कट गया, 1 ऊपर भी कट गया, ऊपर 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे क्या बचा, cos स्क्वायर x बाई 2, साथ में क्लियर बात समझ में आ रही है। ठीक, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर x बाई 2 और dx, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अच्छा, tan को आप लिख लीजिए sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और dx। sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x बाई 2, और 1 का क्या होगा, बोलो x प्लस c।
बताइए, हमसे नहीं आया। ठीक है, sec स्क्वायर x/2 क्या होगा 10x/2। ठीक है, 1 का क्या होगा क्लियर बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं। 18 सवाल हो चुके हैं। अगली क्लास में आपको 19 सवाल से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा कोर्स कराएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।